जब एक गांव और पंचायत का मुखिया जब किसी को टेंडर देता है तो उससे 10%, 15% या 20% कमीशन लेता है और उस कमीशन में लिया गया पैसा को अगले आने वाले चुनाव में प्रचार प्रसार और वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ऐसा ही खेल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी किया जाता है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर द्वारा बहुत सारी लाखों हजारों करोड़ों का टेंडर उनके अपने उद्योगपतियों को दे दिया जाता है और उससे 10%, 15%, 20% कमीशन अपने पार्टी फंड में लिया जाता है और वही पैसों से अगले आने वाले चुनाव में ये नेता लोग अपने पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं और आसमान में चुनाव के समय में घूमते अपने प्राइवेट जेट से घूमते नजर आते हैं। ये सारा पैसा जो पार्टी द्वारा प्रचार में लगाया जाता है ये किसी भी नेताओं की सैलरी वाला पैसा नहीं होता है। ये इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा, इलीगल तरीके से जनता का चुराया गया पैसा ये नेता लोग चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा निशाना क्या है अभी आप समझ गए होंगे। मोदी जी के कृपा से गौतम अडानी और अंबानी का बिजनेस कहाँ से कहाँ चला गया। जैसे अभी मेनली बात करते हैं अडानी का। जैसे 2014 से पहले का अडानी का पोजीशन क्या हुआ करता था वर्ल्ड में और 2022 में अडानी का वर्ल्ड में पोजीशन क्या रहा, और वो भी पोजीशन दुनिया के बहुत रिचेस्ट पर्सन में बहुत ज़्यादा दिन तक वो नंबर 1 पोजीशन पे नहीं रह पाए, क्योंकि ये जो तरीका था ये शॉर्टकट तरीका था। शॉर्टकट तरीका मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अडानी का अगर 1000 करोड़ का अगर पूरा कैपिटल हो तो समझिए कि 12 से 1400 करोड़ अडानी के ऊपर लोन का पैसा होगा, यानी बैंक से वो लोन ले चुके होंगे, लिए हैं। तभी उसी कारण ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत कम ही दिनों तक दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पर रहे रिचेस्ट पर्सन में, और फिर वहाँ से डायरेक्ट नंबर 1 से समझिए 7वें 8वें पोजीशन तक चला जाना, ये कहाँ की कुछ हो कही जा सकती है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी पूंजी रकम है रहती होगी तो एक से दूसरे नंबर पर आएगा, दूसरे से तीसरे चौथे नंबर पर आएगा, लेकिन डायरेक्ट नंबर 1 से 7वें 8वें पोजीशन तक चला जाना। जैसे कभी कभी रोड पे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और बारिश की वजह से स्लिप होकर पूरा चक्का चला जाता है, तो समझिए कि वैसे ही अगर बाइक अनकंट्रोल्ड रहता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता है, तो यही सब स्थिति हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में गौतम अडानी को 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 4 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी मोटी रकम होती है। 4 लाख करोड़ की बात करें तो अपने देश के किसी भी बहुत सारी छोटे छोटे राज्यों का पूरे साल का इतना बजट भी नहीं होता है 4 लाख करोड़, और ये अडानी ग्रुप का इतना नुकसान हो गया। अडानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनी है, गुजरात का वो मुद्रा पोर्ट है, एयरपोर्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी पावर है, अडानी गैस है। तो ऐसी बहुत सारी उनकी ग्रुप में कंपनियां हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे तौर तरीके से समझा जा सकता है कि अगर अडानी ग्रुप का टोटल कैपिटल 1000 करोड़ है तो अडानी ग्रुप पे बैंक का लोन 1500 करोड़ है। तो समझ सकते हैं अगर अडानी ग्रुप अगर दिवालिया होगा तो बैंक का लोन का भरपाई कौन करेगा। तो बैंक का लोन का भरपाई करने के लिए मोदी जी हैं, SBI बैंक है और LIC है, क्योंकि मोदी जी का उन पे इतना प्रेशर है कि LIC और SBI को वो सारा भरपाई करना पड़ेगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर देश के चीफ मिनिस्टर या फिर राज्य के चीफ मिनिस्टर या फिर देश के प्राइम मिनिस्टर का अगर किसी बड़े उद्योगपतियों पर कृपा रहे तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किस इलेक्शन में कितना भी पैसा का ज़रूरत पड़े वो पैसा कम नहीं हो सकता है, जितना का ज़रूरत पड़े उतना उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो एक मेरा वो मुखिया वाला कमीशन लेने का एक उदाहरण था कि जिनके दिमाग में ये सब चीज़ नहीं आए वो एक छोटे से उदाहरण से वो समझ सकते हैं कि जब एक मुखिया 10 से 15-20% कमीशन लेके वो पैसों का चुनाव में इस्तेमाल कर सकता है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर भी अपने आसपास के रहने वाले उद्योगपतियों को ऐसे ही बहुत सारे टेंडर देते हैं और वो कमीशन पार्टी फंड में लेके वही पैसा आने वाले चुनाव में इस्तेमाल किया